नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके इतिहास कक्षा 10 और उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पेपर में तो पूछा ही जाता है, अब उसको क्या बताएं। ठीक है, क्योंकि इस समय हम वही वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपके पेपर में बेसिकली पूछे ही जाते हैं, बार बार आए हुए। इटली का एकीकरण, इससे पहले जो हमने वीडियो लेकर आए थे हम लोग, वो था आपका जर्मनी का एकीकरण। आज हम वीडियो जो लेकर आ रहे हैं उसमें है इटली का एकीकरण। चलिए शुरू करते हैं आपके बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है इटली का एकीकरण। आप देख सकते हैं आपके बोर्ड पर इटली का एकीकरण, और ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, हालांकि हमने लिखा 2 ही बार है। 2023 एफसी कोड, ठीक है, ये पेपर कोड होता है एक, तो 2023 एफसी वाले सेट में पूछा गया था। 2021 आईएल सेट में 2 सेट का बायोडाटा हमने यहां पर दे रखा है आपको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बार हम ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, ये जो इटली वाला क्वेश्चन है किस तरीके से आएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इटली के एकीकरण को समझाइए, या फिर इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, समझाइए, या इटली के एकीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। और यहीं पर आपको एक क्वेश्चन और आपका सॉल्व होने वाला है आज। मेथ्सनी, कई बार आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा। मेथ्सनी कितना इंपॉर्टेंट है इटली के लिए और आपके टॉपिक के लिए। जितना आप ये समझिए कि जितना मेथ्सनी इटली के लिए इंपॉर्टेंट था उतना ही आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये बात समझिएगा। चलिए, तो मेथ्सनी के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये इस इटली के लिए आपको 4 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं आज इस वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इटली की जो प्रक्रिया रही, अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो ये शुरुआत इसकी जो हुई वो हुई 19वीं सदी से। कब से शुरू की गई? 19वीं सदी से इसकी प्रक्रिया शुरू की गई, और यही से शुरू होता है इटली का एकीकरण। ठीक है, चलिए देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें तो इटली में अनेक छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, सभी में राजतंत्र थे। और इटली का जो राज्य था बिल्कुल टुकड़े में फैला हुआ था, और हैसनबर्ग जो वहां के वंशज थे उनका ही शासन पूरे इटली पर था, और पूरी इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। पहले एक भूमिका समझते कि इटली का जो नजारा रहा होगा किस तरीके से रहा होगा। इटली एक ही शासक, अलग अलग टुकड़े, अलग अलग राजा, अलग अलग नियम, अलग अलग कानून। अब आप समझ सकते हो कि एक ही देश में कई टुकड़े हो जाए और अलग अलग राजा हो, अलग अलग नियम हो, अलग अलग कानून हो, तो कितनी बड़ी व्यथा है ये। ठीक है, कितना बड़ा दर्द है, आप समझ सकते हो। तो 19वीं सदी में इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई एकीकरण की। भाषा की बात करें, यानी 19वीं सदी की बात करें, तो इस समय पूरे इटली में इतालवी भाषा बोली जाती थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि भाषा कौन सी थी इटली की। ठीक है, तो अगर भाषा पूछे तो इतालवी भाषा थी संपूर्ण इटली में। ठीक है, 1830 के दशक में एक व्यक्ति निकलकर आया, एक लड़का जिसका नाम था ज्यूसेप्पे मेथ्सनी। हमने पहले ही बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये मेथ्सनी। ठीक है, तो मेथ्सनी आया और इटली के एकीकरण का इसने प्रयास शुरू किया। ठीक है, इटली के एकीकरण का इसने क्या किया? प्रयास शुरू किया। किसने? मेथ्सनी ने 1830 के दशक में। कब? 1830 के दशक में इसने शुरुआत की। अभी हम मेथ्सनी के बारे में समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम
इटली के एकीकरण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया रही वो किस तरीके से पूरी हुई। ठीक है, मैत्सनी के द्वारा 1831 और 1848 दो इंपॉर्टेंट सन 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह किए गए। ठीक है, कैसे विद्रोह? क्रांतिकारी विद्रोह किए गए जो कि हालांकि असफल हुए, सफल नहीं हो पाए दोनों में। 1830 में ये सामने आया, क्या करने के लिए? इटली का एकीकरण करने के लिए मैत्सनी आगे आया। लेकिन 1830 में इसने क्रांतिकारी विद्रोह किए, 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह किए, दोनों विद्रोह इसके असफल हुए। ठीक है, चलिए फिर सांड्रिनिया पीमांड के प्रधानमंत्री काबूल, बहुत बड़ी एक हस्ती, ये इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए आगे आए, प्रयास किया कि अब हम किसके साथ हैं? मैत्सनी के साथ हैं, और मैत्सनी के साथ मिलकर इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। ठीक है, 1859 में पीमांड ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। अब देखिए यहां पर 1859 में इसने ऑस्ट्रिया को युद्ध के मैदान में पराजित कर दिया, हरा दिया। ठीक है, किसके साथ? किसके साथ मिलकर? मैत्सनी के साथ। हालांकि इस युद्ध में मैत्सनी का भी योगदान रहा, लेकिन थोड़ा बहुत। ठीक है, तो प्रधानमंत्री काबूल के नेतृत्व में जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र। ठीक है, इस राष्ट्र को काबुल के जो प्रधानमंत्री जो थे पीमांड के काबुल, उन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। कब पराजित किया? 1859 में। ठीक है, और इस युद्ध में गैरिबाल्डी, ध्यान देना, गैरिबाल्डी के नेतृत्व में बहुत से सैनिकों ने प्रतिभाग किया, भाग लिया उसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा सैनिक किसके नेतृत्व में? गैरिबाल्डी। यानी इस इटली के एकीकरण में तीन नाम निकलकर सामने है। पहला मैत्सनी, दूसरा काबुल। काबुल कौन था? पीमांड प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी कौन है? यही काबुल का ही एक, आप ये समझिए कि सेनापति। ऐसे तो इसके जो नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने क्या किया? भाग लिया, और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को क्या मिली? पराजय का सामना करना पड़ा। 1860 में दक्षिणी इटली के में सैनिकों ने प्रवेश किया। ठीक है, 1860 में दक्षिण इटली का जो भाग रहा, वहां पर पीमांड के सैनिकों ने प्रवेश किया, एंटर किया दक्षिणी इटली में। और वहां के जो किसान थे, जो स्थानीय किसान थे, स्थानीय किसानों की मदद से उसने सबसे पहले स्पेन को पराजित कर दिया। ठीक है, 1860 में स्पेन को पराजित किया, 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ठीक है, किसने? काबुल ने। यहां तक आपको समझ में है? ठीक है, 1861 का जो दौर रहा, 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ठीक है, इनको क्या किया गया? एकीकृत इटली। ठीक है, एकीकृत यानी कि इटली का एकीकरण यहां पर हो चुका था लगभग, तो एकीकृत इटली का शासक घोषित कर दिया गया 1861 में। ठीक है, 1861 में क्या हुआ कि इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक घोषित कर दिया गया, और 1870 में जाकर यह एकीकरण पूर्ण हो गया। ठीक, 1870 में एकीकरण पूर्ण हुआ। अब एक बार इसके हम जो इंपॉर्टेंट सन है उस पर नजर डालते हैं। ठीक है, 1830 में मैत्सनी आया, 1830 में मैत्सनी आया, 31 और 48 में उसने विद्रोह किए, क्रांतिकारी विद्रोह आंदोलन किया, जो कि असफल रहा। तो 1830, 1831, 1848, 1830 में वो सामने आया। 1831 में उसने क्या किया? क्रांतिकारी विद्रोह किया। 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह किए, दोनों विद्रोह सब असफल हुए। फिर 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया काबुल के द्वारा, और 1860 में ही 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया, 1860 में काबुल और गैरिबाल्डी इनके द्वारा स्पेन को पराजित किया गया, और 1861 में एक एकीकृत इटली का शासन घोषित कर दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया। किसको घोषित किया गया है? इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासन घोषित कर दिया गया, और 1870 में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ।
बताइए, इटली का एकीकरण आपको इतना ही समझना है, ये लिखना है, ठीक है। और ये इटली का एकीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैथ्सनी पर। मैथ्सनी कौन था? कई बार पूछा जाता है मैथ्सनी कौन था, कहां से आया, ठीक है। कई बार देखिए, मैथ्सनी की अगर हम बात करें कि भाई मैथ्सनी का अगर हम जन्म की बात करें तो 1807 में हुआ। मैथ्सनी का जन्म 1807 में हुआ। कहां पे हुआ अगर पूछा जाए? जेनोवा। कहां पर हुआ? जेनोवा में 1807 में इसका जो है जन्म हुआ, ठीक है। और जन्म के बाद 24 वर्ष की आयु में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी वर्ष? 24 वर्ष, ठीक है, 24 वर्ष की आयु में, ठीक है, इसने एक गुप्त संगठन ज्वाइन कर लिया, गुप्त संगठन। और उस गुप्त संगठन का जो नाम रहा क्या है? कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बना, ठीक है। कब बना? कब बना भाई? 24 वर्ष की आयु में। कब? 24 वर्ष की आयु में गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, ठीक है। समझ में आई बात? बताइए। और लुमेरिया, ठीक है, 24 वर्ष की ही आयु में लुमेरिया प्रयास किया। लुमेरिया प्रयास में इसको दोषी पाया गया। एक आंदोलन था, इस आंदोलन में इसको दोषी पाया गया क्योंकि उस समय जो गुप्त संगठन हुआ करते थे उसका नेतृत्व, उसका सदस्य बनने के लिए कई प्रकार की शर्तें रखी जाती थी और उन शर्तों में ये खरे नहीं उतरे तो कुछ कमियां निकली, जिसकी वजह से इन्हें कार्बोनरी नामक संस्था से बाहर कर दिया गया, ठीक है। और इन्होंने बाहर निकलकर, ठीक है, बाहर निकलकर क्या किया? यंग इटली, ठीक है, कौन सी? यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना कर दी, ठीक है। किसने की? यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की? तो मैथ्सनी द्वारा, ठीक है। मैथ्सनी का जन्म 1807 में हुआ था। कहां पर? जिनेवा, ठीक है। कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य रहा। इसके अलावा आप ये समझिए कि यंग यूरोप की भी स्थापना इसने की 1834 में। यंग यूरोप और यंग इटली, यंग यूरोप यंग इटली दोनों की स्थापना किसने की? मैथ्सनी ने की, ठीक है। और मैथ्सनी महान दार्शनिक और दूरदर्शी नेता हुआ करता था। महान दार्शनिक है और दूरदर्शी नेता भी है, ठीक है। यह बात आपको समझ में आई। चलिए, इसे इटली में राष्ट्रवाद के अग्रदूत के रूप में माना जाता है कि इटली में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इटली में जो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद आई, जो भरी गई राष्ट्रवाद, जो देश प्रेम आया, वो उसका पूरा का पूरा श्रेय, उसका अग्रदूत किसे माना जाता है? तो मैथ्सनी को माना जाता है। मैथ्सनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। मैथ्सनी के बारे में मेटरनिख ने कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन, ठीक है, क्या कहा था? हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ठीक है। कौन है? तो मैथ्सनी को बताया था। किसको बताया था? मैथ्सनी को। और यह कथन किसका है अगर पूछे तो बताना है मेटरनिख का, ठीक है। किसका है? मेटरनिख ने कहा था। मेटरनिख ने कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? तो क्या बताओगे? मैथ्सनी। यह कथन किसका है? तो बताओगे मेटरनिख का। किसके बारे में कहा गया है? मैथ्सनी के बारे में कहा गया है, ठीक है। बताइए जल्दी, यहां तक समझ में आया क्या? और मैथ्सनी के ही एक शब्द है, मैथ्सनी के ही एक शब्द है, एक वाक्य दिया गया है मैथ्सनी का, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक और कुछ, ठीक है। इसने क्या कहा? पहले तुम मनुष्य हो, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद में किसी देश के नागरिक हो या फिर और कुछ, ठीक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मैथ्सनी का है। बताइए समझ में आया क्या? ठीक है। यह रहा आपके
इटली का एकीकरण और आपका मैथ्सनी वाला टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर इटली से क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैथ्सनी से आएगा, मैथ्सनी से क्वेश्चन नहीं आएगा तो इटली से आएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा जरूर। चलिए बताइए, यहां तक समझ में आया? ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, यंग इटली नामक गुप्त संगठन मैथ्सनी। इटली का राष्ट्र इटली में राष्ट्रवाद का अग्रदूत मैथ्सनी। मैथ्सनी का जन्म 1807 जिनेवा। यंग यूरोप का संस्थापक मैथ्सनी। महान दार्शनिक और दूरदर्शी नेता मैथ्सनी। ठीक है, मैटरनिक का कथन क्या था? मैटरनिक का कथन था, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है मैथ्सनी। यह कथन किसका है? मैटरनिक का है। मैटरनिक का एक कथन और मैथ्सनी का एक कथन आता है, कौन सा है? सबसे पहले तुम मनुष्य हो, बाद में किसी देश के नागरिक हो या और कुछ हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वयं मैथ्सनी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसके लिए इटली के लोगों के लिए देश प्रेम जगाने के लिए। ठीक, चलिए, तो यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नए ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।